जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में एक हैरान कर देने वाला मामला, 24 साल बाद तलाक हुआ ग्रांट। और जरा सोचिए, जब शादी हुई तो स्पाउस यानी लड़की लगभग 26 और 27 साल की थी, और 24 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की शक्ति धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए जब तलाक को दी मंजूरी, तो अंदाज़ा लगाइए 51 एज पे पहुंच चुकी है महिला। और क्या है पूरा विस्तृत में बताएंगे आपको कानून की प्रक्रिया। एक मामला डिवोर्स तलाक का लगभग सुप्रीम कोर्ट में 24 साल के बाद जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए 24 साल बाद एक मामले को दिया डिवोर्स। और लगातार कई सालों तक सेपरेशन रहने के बाद, यानी बेस बनाया गया, तब जाके स्वीकार किया डिवोर्स। बताएंगे आपको, यदि मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें या इस्लाम मैरिज एक्ट की बात करें, बौद्धिस्ट की बात करें, अनेक धर्मों के लिए क्रिश्चियनिटी की बात करें, जो मैरिज एक्ट बने हुए हैं अलग अलग बने हुए हैं, और मामला हिंदू मैरिज एक्ट का है। और यदि इस केस की पूरी बात की जाए तो इसमें कुमारी रेखा वर्सेस शंभू शर्मा पासवान 2025 के मामले का रेफरेंस दिया गया है। इसके अलावा शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस 2023 में जो फैसला दिया था कोर्ट ने, उसका रेफरेंस, और राकेश कुमार वर्सेस कविता 2023 के मामलों को ग्राउंड बनाते हुए, यानी सेपरेशन जब कई सालों तक होता है तब जाके तलाक ग्रांट होता है, जहाँ तक हिंदू मैरिज एक्ट की बात की जाए। और यदि पूरे भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक नो फॉल्ट थ्योरी नहीं चलती है, यहाँ पर फॉल्ट थ्योरी चलती है। यानी शादी का जब तलाक होता है तो विदेशों की यदि बात करेंगे, अनेक देशों के ऐसे कानून हैं जहाँ पर नो फॉल्ट थ्योरी चलती है। नो फॉल्ट थ्योरी का मतलब होता है कोई एलिगेशन या कोई फॉल्ट नहीं चाहिए, दोनों म्यूचुअल के साथ जाएंगे और दोनों एग्री हो जाएंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोर्ट में म्यूचुअल एक एप्लीकेशन जमा कराएंगे, तलाक हो जाता है। लेकिन भारत देश में अभी तक जो फॉल्ट थ्योरी चलती है, मैरिज जब आप तलाक का केस डालेंगे, कम से कम 6 मंथ और 1 ईयर सेपरेशन रहने के बाद ही आपकी सुनवाई की जाती है। इसके अलावा एक बीच में कूलिंग पीरियड भी होता है, उस कूलिंग पीरियड का भी ध्यान रखती है न्यायपालिका, और शायद कई सालों लग जाते हैं तब जाके तलाक मिलता है। और यही कारण है इस केस की यदि बात की जाए 24 साल के बाद, और जब महिला ने अपने दर्द न्यायपालिका के सामने रखा, जब केस चालू चलना हुआ था तो महिला लगभग 26-27 एज की थी और आज 50 प्लस की पहुंच चुकी है। और शायद ये मुहावरा भी पूरी तरीके से कहा जा सकता है, न घर के और न घाट के रहे, क्योंकि शायद लाइफ सेटल करना 50 के बाद एक महिला के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। अब प्रश्न ये है कि न्यायपालिका में इतने सालों लग रहे, अनेकों ने केस, चाहे सेक्शन 498 ए के केस हों या डॉरी दहेज में 304 बी के मामले हों, अनेक ऐसी लगातार डिवोर्स के मामले नज़र आए जो कई सालों बाद फैसला आता है, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट थ्योरी चलती है। आखिर क्या चाहते हैं आप? फैसला आपका बताएंगे आप। क्या देश में तलाकों के जो लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं उनके मद्देनज़र रखते फॉल्ट थ्योरी होनी चाहिए? हाल ही में अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक मामला भी सामने आया जिसमें बताया गया सेपरेशन होना, यानी 6 महीने और 1 साल का जो प्रावधान है तलाक का, ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, साफ कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। उस मामले की देंगे आपको जानकारी। कहीं ना कहीं
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी नो फॉल्ट थ्योरी के जैसे नो फॉल्ट प्रिंसिपल पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यदि होती है और तलाक के लिए दोनों एग्री हो जाते हैं तो तलाक दिया जाना चाहिए। हालांकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक ऐसा कोई इस टाइप का फैसला नहीं आया है जिसमें अभी जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था फैसला, कूलिंग पीरियड भी जरूरी नहीं है ऐसा बताया कोर्ट ने। हर मामले में कुछ मामले में यदि न्यायपालिका को लगता है तो क्या कहेंगे आप, क्या इन मामलों को चलते हुए और जो अनेक ऐसी हत्याएं देखने को मिली है, यानी डिवोर्स न होने के कारण ऐसी अनेकों ऐसी डेथ देखने को मिली, ऐसी मौतें, उनको मद्देनज़र रखते हुए शायद म्यूचुअल यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कंसेंट शायद यदि मिलता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बेदर्द की मौतों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही बोला है। क्या दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंड के साथ तलाक करने का जो मामला है होना चाहिए या नहीं, ये यही चलता रहेगा जिस तरीके से 7 जन्मों का बंधन, 7 फेरों का बंधन और 7 चक्र में घूमी हुई जिंदगी, कई सालों तक तलाक केस चलते रहते हैं। जिस तरीके से इस केस में 24 साल बाद तलाक मिला जब बुढ़ापा चालू हो गया, क्या नो फॉल्ट थ्योरी या नो फॉल्ट जैसे प्रिंसिपल्स यहाँ पर लागू होने चाहिए? क्या इनकी समीक्षा हो? कहीं ना कहीं शायद वर्तमान में ज़रूरत भी समझी जा सकती है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतज़ार एक अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।